कभी सोचा है कि जब किसी लोन की ईएमआई मिस हो जाती है तो जो कॉल आती है उसके दूसरी तरफ कौन होता है? आज हम सीधे एक रिकवरी एजेंट की ट्रेनिंग हैंडबुक के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे कि उन्हें असल में सिखाया क्या जाता है। तो चलिए आज इसी अनसुनी दुनिया के अंदर झांकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल है? नहीं, इसके पीछे एक पूरी ट्रेनिंग और साइकोलॉजी काम करती है। आज हम इसी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक रिकवरी एजेंट को उस एक कॉल के लिए तैयार किया जाता है। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। हम सीधे आपको उस डॉक्यूमेंट के अंदर ले जा रहे हैं जो इन एजेंट्स को आकार देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जानकारी सीधे सोर्स से आ रही है। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और एक रिकवरी एजेंट की कहानी शुरू होती है एक लोन एग्रीमेंट से। तो एक्शन में आने से पहले आइए फटाफट इस कहानी की नींव को समझ लेते हैं। हाँ, हम सब जानते हैं कि लोन क्या होता है, पर दिलचस्प बात यह है कि ये जो ट्रेनिंग हैंडबुक है ना, वो इसे एक वादे की तरह देखती है। मतलब ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये एक भरोसे का एग्रीमेंट है। और कहानी में ट्विस्ट वो तब आता है जब ये भरोसा टूटता है। तो इस पूरी कहानी में समझिए दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक जो पैसे लेता है यानी उधारकर्ता, और दूसरा जो पैसे देता है यानी बैंक या एनबीएफसी। एकदम सिंपल सी पार्टनरशिप। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब एक पार्टनर अपना रोल ठीक से नहीं निभाता। और बस यही आता है कहानी में वो टर्निंग पॉइंट, एक छूटी हुई पेमेंट। ये सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख का मिस होना नहीं है जी। यही वो ट्रिगर है जो उस पूरी प्रोसेस को शुरू कर देता है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। एक छूटी हुई ईएमआई, बस यही वो चिंगारी है जो रिकवरी की पूरी मशीनरी को एक्टिवेट कर देती है। और इसी मशीनरी का एक सबसे जरूरी हिस्सा कौन है? रिकवरी एजेंट। और ठीक इसी पॉइंट पर हमारे मेन कैरेक्टर यानी रिकवरी एजेंट की एंट्री होती है। पर मजे की बात यह है कि हैंडबुक उन्हें किसी विलन की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल मध्यस्थ के तौर पर पेश करती है। इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं। तो प्रोसेस देखिए कितना सीधा साधा लगता है। पेमेंट मिस हुई, कंपनी ने एक एजेंट को अपॉइंट किया और फिर उस एजेंट ने एक फोन कॉल किया, बस। लेकिन इस सिंपल से दिखने वाले प्रोसेस के पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और यहीं पर इस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। एजेंट का काम मांगना नहीं, बल्कि याद दिलाना है। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये सोच में एक पूरा बदलाव है। जबरदस्ती और विनम्रता के बीच एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है और एजेंट्स को बस उसी लाइन पर चलना सिखाया जाता है। तो इस पूरी सोच को, इस पूरी मानसिकता को हैंडबुक एक खास नाम देती है, सॉफ्ट रिकवरी। और ये सिर्फ कुछ टेक्निक्स नहीं है, बल्कि ये बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का एक पूरा फलसफा है। आइए जरा इसमें और गहरे उतरते हैं। ट्रेनिंग की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है। सोचिए, हम यहाँ सॉफ्ट रिकवरी सीखने वाले हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक मंत्र है। एक ऐसा मंत्र जिसे हर एजेंट को अपने काम का हिस्सा बनाना होता है। तो सॉफ्ट रिकवरी का असल में मतलब क्या है? जैसा हम देख सकते हैं, ये पूरी तरह से रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस के बारे में है। ट्रेनिंग में उन्हें क्या सिखाया जाता है कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। ये कहने के बजाय वो कहें, हम आपकी छूटी हुई पेमेंट के बारे में याद दिलाने के लिए कॉल कर रहे हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं? है ना, ये एक छोटा सा बदलाव, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। और जब कोई एजेंट इस सॉफ्ट रिकवरी की फिलॉसफी को पूरी तरह से अपना लेता है ना, तब जाकर वो इस ट्रेनिंग के असली मकसद को हासिल करने के रास्ते पर चल पड़ता है। और वो मकसद क्या है? एक प्रोफेशनल टेलीकॉलिंग रिकवरी एजेंट बनना। और यहाँ प्रोफेशनल का मतलब सिर्फ कॉल लगाना नहीं है। इसका मतलब है एम्पैथी, नियमों की समझ और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का एक परफेक्ट मिक्स। तो देखा जाए तो ये हैंडबुक हमें सिर्फ रिकवरी एजेंट्स के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये हमें कम्युनिकेशन की ताकत के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई दबाव और जबरदस्ती की जगह विनम्रता और समझ से बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। शायद अगली बार जब ऐसी कोई कॉल आए तो फ़ोन की दूसरी तरफ बैठे इंसान को सिर्फ एक आवाज़ नहीं, बल्कि एक ट्रेंड प्रोफेशनल के तौर पर देखा जाए। इस पर सोचिएगा ज़रूर।